नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 22.8। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें बी है हमारा 90 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब देखिए इफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर ये जो हमारा ए बी है, यदि ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये देखिए डायग्राम में दिया हुआ है। ये हमारा ए बी है जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा बी सी है जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन सी, कॉस सी, कॉट सी, टैन ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। Comment on the values of tan A and cot C. Also, find the value of tan A minus cot C. मतलब सिंपल, इतना आपको दिया हुआ है और आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है वो पूछा गया है। साइन सी, कॉस सी, कॉट सी, टैन ए, सेक ए तथा कॉसेक ए के मान ज्ञात कीजिए। टैन ए तथा कॉट सी के मानों की समीक्षा कीजिए। टैन ए माइनस कॉट सी का मान भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कहा गया, ये आपको कुछ नया दिख रहा होगा यहाँ। कमेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ टैन ए एंड कॉट सी। उसके ऊपर आपको कुछ बताना है। तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, टैन ए और कॉट सी का वैल्यू निकालना होगा। फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि भाई ऐसा क्या वैल्यू आया जो यहाँ पर इसको कमेंट करने को बोला गया है। तो पहला काम है इन सब का वैल्यू निकाल, वो निकाल लेंगे। फिर देखते हैं कि किस तरह का वैल्यू आया है, तो फिर हम लोग उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप सबको पता है, ये हमारा पी भी दिया हुआ है, एच देखिए नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साइन सी, कॉस सी, कॉट सी और टैन ए, सेक ए तथा कॉसेक ए। तो यहाँ पर एंगल सी और एंगल ए दोनों के बारे में बात किया गया है। दोनों का आपको मतलब कंसिडर करके पहले निकालना होगा कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो पहले हम लोग फॉर एंगल सी करेंगे, फिर फॉर एंगल ए करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पी बी करके एच जो नहीं है हमारे पास वो निकालना होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें, सबसे पहले मान लीजिए हम लोग जो एंगल है वो सी को कंसिडर कर। ठीक है, जब हम एंगल सी को कंसिडर करेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, एंगल सी यहाँ है, किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बेस हमारा बी सी हो जाएगा और इसके ऊपर लंबा से ये क्या खड़ा है, ए बी खड़ा है हमारा परपेंडिकुलर। तो पी हमारा हो जाएगा ए बी और ठीक है उसके सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेनस जो कि है ए सी। तो लिख लेते हैं हम लोग, बेस क्या है, सबसे पहले एंगल सी के बारे में बात हो रहा है। तो फॉर एंगल सी, ये देखिए सी यहाँ है, बेस किसके ऊपर है, बी सी। तो बी इज इक्वल टू बी सी, बेस हमारा बी सी है जो कि 3 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है जो कि 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस हमारा ए सी है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हमें पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक और चीज आपको बता देती हूँ, फॉर एंगल सी तो ये सब है। अब एंगल ए के हिसाब से भी हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए इसकी भी वैल्यू निकालनी। तो देखिए जब हम लोग एंगल ए को कंसिडर करेंगे तब हम लोग देखते हैं, हम लोग को पता ही है पी और बी चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से ही आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम लोग एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे फॉर एंगल ए, यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल ए। जैसे ही हम लोग एंगल ए लेंगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल ए है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ए बी के ऊपर बेस्ड है ना। तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी। तो हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, बेस हमारा हो जाएगा ए बी और क्या वैल्यू है इसका, 4 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब बेस ए बी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये देखिए ए को कंसिडर कर रहे हैं, ए भी हमारा बेस है, इसके ऊपर कौन लंबा से इस तरह से खड़ा है, हमारा लंब खड़ा है। परपेंडिकुलर क्या है, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो ये जो बी सी है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो नीचे क्या लिखेंगे,
B इज इक्वल टू BC जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंट। अब देखिए दोनों ही केस में हाइपोटेनस हमारा सेम है। कैसे? ये जो हमारा परपेंडिकुलर है उसके जस्ट ऑपोजिट वाला होता है, तो ऑपोजिट यहाँ पे क्या है AC, तो यही हमारा H है दोनों केस के लिए, जिसका वैल्यू अभी हम लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे H इज इक्वल टू C, जो कि वैल्यू हमें नहीं पता। अब देखिए एंगल C हो या एंगल A, P और B तो दिया हुआ है, दोनों के लिए क्या निकालना है? H निकालना है। तो चलिए H निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। H स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, P पता है 4 का होल स्क्वायर, सॉरी P है हमारा 3, P है हमारा 3 का होल स्क्वायर और B है 4 का होल स्क्वायर। बस अब सॉल्व करेंगे। 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 4 का होल स्क्वायर होता है, प्लस करेंगे 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 होता है। देंगे 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, सबको पता है, 5। तो H का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 5 आ गया। तब देखिए H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखते हैं किस किस का वैल्यू फाइंड आउट करना था। साइन C, कॉस C, कॉट C, tan A, sec A, cos A। अब देखिए एंगल A और एंगल C के लिए हमारा HP भी डिफरेंट होगा। तो ये जो हमने ऊपर में निकाला है फॉर एंगल C, फॉर एंगल A, एक बार वापस लिखना होगा। पहले फॉर एंगल C लिखेंगे और साइन C, कॉस C और कॉट C का वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। अब एक और चीज़ नोट मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए P और B जो है वो हमारा फॉर एंगल C और फॉर एंगल A दोनों यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। देखिए ये जो फॉर एंगल C हमने लिखा है, B का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, और फॉर एंगल A भी B का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, और H का वैल्यू दोनों में फाइंड आउट करना था। तो क्या हुआ, ये जो हमने H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाला, तो यहाँ से हमने H का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए अगर इसमें, क्योंकि अगर इसको भी हम लोग करते फॉर एंगल C करते तो P का वैल्यू अलग, B का वैल्यू अलग है, और फॉर एंगल A करते तो P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है, और इसमें उल्टा है, 4 है और 3 है। लेकिन देखिए दोनों ही केसेस में क्या हुआ है, H का वैल्यू, मैं नीचे यहाँ पर क्लियर आपको लिख रही हूँ, फॉर एंगल C क्या निकाला हमने? P इज इक्वल टू, फॉर एंगल C हम लोग कर रहे हैं, हाँ सबसे ऊपर लिखा है देखिए, P इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3। यहाँ पर लिखेंगे P इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, और फॉर एंगल A क्या है? उल्टा था, P इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू 4 और H दोनों में सेम हम लोग लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए P और B क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इसको 3 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखे या फिर 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखे, दोनों तो सेम ही है ना। तो इस तरह H का जो वैल्यू हमारा 5 आया है वो दोनों के लिए सेम है, इसीलिए देखिए दोनों की जगह सेम हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर P और B जो है वो दोनों दिया था और H फाइंड आउट करना था, तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया कि आपको P और H गिवन है और B का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब दोनों के लिए आपको अलग अलग, यानी कि 2 बार आपको H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फाइंड करके, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लिख के 2 बार अलग अलग करके निकालना होगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। मान लीजिए हम ये लेते हैं,
P इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू 4 और H इज इक्वल टू 5 है। तो इसमें से हम लोग मान लेते हैं कि B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। B का वैल्यू मान लीजिए फाइंड आउट कर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इस केस में क्या होगा, H की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, P की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और B नहीं पता है, B स्क्वायर, यहां से हम लोग B स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। यहां से जो B स्क्वायर निकलेगा वो अलग होगा दो अलग अलग एंगल के लिए, एंगल C और एंगल A के लिए, क्योंकि एंगल C के लिए जो B का वैल्यू आएगा, एंगल A के लिए वो B का वैल्यू तो नहीं होगा, वो तो चेंज हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है ना हमेशा। इसीलिए ऐसे यहाँ पर ये मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर समझ आया तो ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का सम जब आगे आएगा तो मैं इसको प्रॉपर बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर बस एज अ नोट, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दोबारा वीडियो देख के भी समझ, लेकिन क्योंकि इस तरह का सम आगे भी आएगा मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ। यहाँ पर आप सिंपल समझिए कि ये जो हमने PBH निकाला है वो एंगल C और एंगल A के लिए क्या है, अलग अलग है। और अगर हम लोग दो बार करके भी निकालते हैं, ये देखिए 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर करिए या 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करिए, बात एक ही होगा। इसीलिए H का जो वैल्यू आया है वो एंगल C और एंगल A के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अलग से कर देती हूँ क्योंकि ये आपके सम का हिस्सा नहीं है, ये आप सोल्यूशन में नहीं लिखिएगा, ठीक है। सम की तरफ आगे बढ़, फॉर एंगल A और फॉर एंगल C हमने यहाँ पे क्या निकाला है, P, B और H निकाल लिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले दिया गया है साइन C, काम करती हूँ मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपका जो सम है के बीच में है, नोट्स में आपका ये नहीं है, डायरेक्ट आप सम पे कॉन्सेंट्रेट, ये रहने देती हूँ क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा भाई दोनों के लिए हमने अलग अलग H क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि है, ठीक है। इस सम के लिए इतना इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो इस सम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस सम के नोट्स में मैं रहने दे रही। अब देखिए जो जो वैल्यू हमें कहा गया वो निकालेंगे। साइन C, कॉसेक C, कॉट C, टैन A, सेक A और कॉसेक A, सबकी वैल्यू हमें बोली गई है फाइंड आउट। साइन C से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है P बाई H। फॉर एंगल C हमारा P क्या है 4, H क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 सेंटीमीटर। कॉसेक C, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक का उल्टा H/P, ये हो जाएगा 5/4। और क्या है कॉस C, कॉस C क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉस C का P/H। ऊपर देखिए एंगल C के वैल्यू क्या, एंगल C फॉर यहाँ पे, हाँ फॉर एंगल C B का वैल्यू क्या है 3 और H का 5, ये हो गया हमारा 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी कॉसेक C हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमारे क्वेश्चन में साइन C, कॉस C और कॉट C है। देखिए साइन C, कॉस C, कॉट C, टैन A, सेक A, कॉसेक A। तो साइन C, कॉस C और कॉट C, कॉस और कॉट, तो सॉरी ये जो हमारा कॉसेक है वो नहीं निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस तो हमने निकाल लिया, अब कॉट निकाल, कॉट C। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, DP, ठीक है। B का वैल्यू है 3 और P का वैल्यू है 4,
ये हो गया 3/4 सेंटीमीटर। हाफ आंसर हमारा ये तो हो गया। अब एंगल ए वाले को निकालते हैं। tan ए, सबसे पहले tan तो क्या होता है, p/b, ठीक है। p क्या है फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल p क्या है 3, b क्या है 4, p है 3, b है 4, हो गया 3/4। और क्या कहा गया है, sec a, sec क्या होता है, h/b, h क्या है फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए h है हमारा 5, और b क्या है, ये हो गया 5/। और क्या कहा गया है, cosec a, cosec a क्या होता है हमारा, h/p, पहला तो cosec, h क्या है 5, p क्या है 3, हो गया 5/3। ये हो गया आपका अदर हाफ आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्या कहा गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब बोला गया है कमेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ tan a एंड cot c, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस cot c। तो अब देखिए, अब हम लोग tan a और cot c निकाल चुके हैं। कहा गया है tan a तथा cot c के मानों की समीक्षा कीजिए। तो चलिए पहले नीचे देखते हैं tan a और cot c हमने क्या निकाला है। tan a का वैल्यू है 3/4 सेंटीमीटर, और cot c अभी हमने ऊपर निकाला, क्या आया, cot c आया है, ये देखिए 3/4 सेंटीमीटर। तो क्लियर क्या दिख रहा है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसके ऊपर कमेंट करने को कहा गया है। तो यही दिख रहा है ना क्लियर कि tan a और cot c का जो वैल्यू हमने निकाला है वो इक्वल है। तो हम लोग लिख देंगे द वैल्यू ऑफ tan a एंड cot c आर इक्वल, बराबर है, लिख देंगे। हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे tan a तथा cot c का मान बराबर है, ठीक है। tan a तथा cot c का मान ठीक है। और क्या क्या गया था, tan a माइनस cot c का वैल्यू निकालने। क्लियर है ना, दोनों बराबर है तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए आप 3/4 इक्वल टू 0। देयरफॉर लिख देंगे हम लोग tan a माइनस cot c इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या आंसर, कंप्लीट।